हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से मैं हूं बीना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे, सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बड़े बच्चे तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ रही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ऑनलाइन का मतलब उनको नहीं पता। फ़ोन को देखकर पढ़ाई करना, फ़ोन से ही सारा कुछ देखकर सीखना उनके लिए परेशानी हो रही है और साथ में पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं तब जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो हो क्या रहा है, अगर हम छोटे बच्चे हैं उनको जो डाइट है उसके हिसाब से हम उनको बहुत ज़्यादा खाना परोस देते हैं, बहुत ज़्यादा खाना, जो वो देख कर ही डर जाएंगे, खा नहीं पाएंगे। खाने की तो सोचेंगे नहीं, पहले ही वो देख कर डर जाएंगे। तो सेम प्रोसेस लागू होता है हमारी पढ़ाई पे। जब हम उनको इतना सारा भर भर के होमवर्क, क्लास वर्क बराबर इतना ज़्यादा ऑन स्क्रीन हम देते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो देखकर ही डर जाएगा और वो देखकर इतना ज़्यादा खौफ खा जाएगा जो वो पढ़ने की सोचेगा ही नहीं। जब इतना ज़्यादा डर चुका होगा, यहाँ पर बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी डर जा रहे हैं कि वर्क इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया है, इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा है कि बच्चा लिखता ही रहता है। ऑन स्क्रीन होने की वजह से उसकी आई साइड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ख़राब हो गई, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो उनका वर्क काफ़ी छूट जाता है। बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको फिर मैनेज करके उसको लिखते ही रहते हैं और पढ़ने का या उसको इंटरेस्ट लेने का बोझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो हमको करना क्या है कि ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। बच्चे जब भी ऑनलाइन आए तो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। अगर बच्चों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, ऑनलाइन आने की तो सोचेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर पेरेंट्स को ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आने नहीं देनी है। हमेशा ऐसा सोचें कि जो भी हम पढ़ाने का तरीका अपनाएं वो बच्चों के हित में हो, बच्चों को समझ में आए। जब बच्चा समझेगा तभी वो पढ़ पाएगा और उसमें इंटरेस्ट लेगा। इसके लिए टीचर्स को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ना देकर छोटी छोटी वर्कशीट बनाएं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, देखने में अट्रैक्टिव हो। बच्चा उसमें ज़रूर इंटरेस्ट लेगा और जब बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको समझ में आएगा और वो उससे अट्रैक्ट होगा और टीचर के साथ में भी कनेक्ट होगा। तो टीचर के साथ में कनेक्ट कब हो बच्चा, इसके लिए टीचर को चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बीच में जब गैप हो तो टीचर बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन गैप ना होने दे, उसको बना कर रखें। आप बच्चों के साथ कॉल करें, कॉल करके उनकी प्रॉब्लम्स को आप सुने, समझें, उनसे थोड़ा सा बात करें, पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करें, जिससे पेरेंट्स, बच्चे, सबकी कनेक्टिविटी टीचर्स के साथ बनी रहे। जब टीचर के साथ वो कनेक्ट रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेंगे। ऑनलाइन होने के दरमियान होता क्या है, टीचर, एक टाइम लिमिट होता है, उस समय जब टीचर ऑनलाइन होती है, काफ़ी बच्चे ऑनलाइन होते हैं, उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, बच्चा पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बच्चे साथ में होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में या कुछ पूछने में डरते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, हम टीचर्स को करना क्या है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को पर्सनली में बच्चों से हम बात कर सकते हैं। हो सकता है सभी बच्चों का लेवल एक नहीं होता है, बच्चों के समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे वही पॉइंट देर में समझते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, हो सकता है किसी बच्चे को टॉपिक समझने में या जो आपने पढ़ाया है उस चीज़ को समझने में थोड़ा देर लग रही है या नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे पूछें। इसके लिए आपको ज़रूर एक ग्रुप बनाएं जिसमें छोटा सा एक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसपे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ। आपसे जब कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। इसके लिए टीचर को एक ग्रुप जरूर बनाना चाहिए कि आप वर्क करा रहे हैं, क्लास वर्क या होमवर्क। होमवर्क और क्लास वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चे दोनों ही क्लास वर्क भी घर में कर रहे हैं और होमवर्क भी घर में कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों घर में ही बैठकर कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा पेरेंट्स भी साथ में लग रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, तभी ये सक्सेस हो पा रहा है। तो पेरेंट्स की भी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि बच्चों के साथ
वो कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स की भी बहुत अच्छी भूमिका है जो बच्चों के साथ वो निभा रहे हैं। तो हमको करना क्या है कि मिलकर ही काम करना है। पेरेंट्स को भी ऐसी चीज़ें हम दें उनको जो पेरेंट्स को आसानी से समझ में आए और बच्चों को भी वो समझा ले जाएं। तो हमेशा टीचर्स को अपने नोट्स वगैरह जो भी कल हमें डिस्कस करना है, जिस टॉपिक को हम कल पढ़ाने हम क्लास लेने वाले हैं, एक दिन पहले उसको डिस्कस कर लें और पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को बता दें कि हम कल किस सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को हम पढ़ाने वाले हैं। इससे मेंटली बच्चा और पेरेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और अपनी बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह एक दिन पहले वो संभाल के रख लेंगे, जिससे वो ऑनलाइन आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। तो इसके लिए आप पढ़ाई को बराबर, क्लास वर्क और होमवर्क बराबर आप दें और हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दें। जो सम्स वगैरह हैं, एक सम समझाया तो 4 सम्स दे दिए, ये नहीं पता चला एक आपने सम समझाया और 15-20 सम्स आपने दे दिए बच्चों को करने के लिए। तो क्या होगा, बच्चे डर जाएंगे। क्लास वर्क में और होमवर्क में दोनों ही काम वो घर में ही बैठ के कर रहे हैं, ना कि स्कूल में। पहले क्या होता था, होमवर्क होता था वो घर के लिए होता था और क्लास वर्क बच्चे स्कूल में कर लेते थे, तो उनको 2 जगह बट जाता था। तो लगता था कि होमवर्क तो हमारा घर के लिए है और स्कूल में हमने क्लास वर्क कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, बच्चे क्लास वर्क भी घर में ही कर रहे हैं और होमवर्क भी घर में कर रहे हैं। उनको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सच में ऐसा हो रहा है। जब बच्चा ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा लिखेगा, ऑन स्क्रीन ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा। तो उनको हमें वर्कलोड नहीं डालना है, परेशान नहीं करना है। बच्चा वर्क को जब करेगा, अपना बोझ अगर समझ के वो पढ़ रहा है, तब वो नहीं पढ़ पाएगा, वो मेंटली नहीं तैयार हो पाएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो हमको वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं करना है कि बच्चा परेशान हो जाए, बल्कि इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करे और उसको कनेक्ट रहे क्लास में। हमेशा वो, जब हम ऑनलाइन पढ़ाएं तो क्लास पर ध्यान दे, वो हमेशा कनेक्ट रहे, हमारी बातों को समझे। तभी समझेगा जब हम नोट्स वगैरह छोटे छोटे देंगे, टॉपिक्स छोटे होंगे, समझाने का तरीका अच्छा होगा और हम अपनी जो आसानी से, जो हमारी भाषा है, इजी लैंग्वेज में हम समझाएंगे, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तभी बच्चा हमसे कनेक्ट हो पाएगा। और जो बच्चे ने क्लास वर्क या होमवर्क किया है, उसने कहाँ पर गलत किया और कहाँ पर सही किया, उसको पता नहीं चल पाएगा जब तक उसको हम करेक्शन नहीं करेंगे। तो करेक्शन के लिए हमको चाहिए कि हम एक ग्रुप बनाएं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप का हमने जिक्र किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाएं जिसमें बच्चे को अपना वर्क भेजने के लिए आसानी रहे। अपना जो वर्क, वो क्लास वर्क या होमवर्क जो भी कर रहा है, उसको आप क्लिक करके, फोटो क्लिक करके वो आपके पास भेज दे, जिसमें आप उसको पॉइंट आउट करें। अगर बच्चे ने सही वर्क किया है तो उसको रिमार्क दें, उसको ज़रूर मोटिवेट करें। और अगर बच्चे ने मिस्टेक करी है तो उसको आप पॉइंट आउट करें, उसको अंडरलाइन करें और कहाँ मिस्टेक करी है ये ज़रूर बच्चे को बताएं। अदरवाइज होगा क्या, अगर बच्चे ने मिस्टेक करी है या सम्स या कोई भी आंसर बच्चे ने गलत किया है और एग्ज़ाम या टेस्ट में रिपीट करेगा, जो उसने गलत किया है उसी को लर्न करेगा। इसके लिए हमको चाहिए कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते रहें, क्लिक करके लेते रहें और टीचर्स उसको चेक करते रहें। टाइम से जब अपना वर्क कंप्लीट रहेगा बच्चों का और चेक करेंगे, तो बच्चा भी अपना वर्क प्रॉपरली कंप्लीट करेगा। उसको मालूम होगा कि टीचर हमारे वर्क को चेक करेंगे, तो वो ध्यान देगा और अपने काम को वो टाइम से पूरा करेगा। अगर हम कॉपी नहीं चेक करेंगे या नहीं ध्यान देंगे, हमने काम कराया छोड़ दिया, क्लास वर्क कराया या होमवर्क कराया, काम दे के बस छोड़ दिया, बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना, ना कि ऑनलाइन क्लासेस में खाना पूर्ति करना। खाना पूर्ति नहीं करना है, हमको ये देखना है कि बच्चा प्रॉपरली कुछ समझ रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ सीख रहा है। इसके लिए हमें उनके जो वर्क है, उनको वर्कशीट को बराबर काम करके और उसके बाद फ़ोटोज़ उसकी मंगवा कर और हमको उसकी चेकिंग करनी है, चेक करके उनको भेजना है, जिससे बच्चे को लगेगा कि हाँ, हमारी पढ़ाई पर टीचर का भी फोकस है, टीचर ध्यान दे रहे हैं। तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करेंगे।
ये सब छोटे छोटी बातें थी। अगर इसी टॉपिक पर आपके मन में कोई विचार हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताए हुए छोटे छोटे टिप्स और सुझाव अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।